ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आती है? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरी आवाज बेटा सबको आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? चलिए कहीं क्वेश्चन नंबर 4 का सामने रखो। लास्ट क्लास तक बड़ा जो पढ़ा कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में रिटर्न्स छोड़ के जो किया था अलावा रिटर्न्स के अलावा तो पिछली क्लास से रिलेटेड सवाल तो नहीं किसी का? ये बड़ा जरा दबाव बंद कर दिएगा। तो सर मेरे साथ कुछ चीजें जरा दोबारा रिफ्रेश करें माइंड। मुझे आइडिया है कहाँ कहाँ आपको कंफ्यूजन आई होंगी, लेकिन जहाँ भी नहीं भी आई वो जरा मेरे से पहले फाइनल करना। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अपना आंसर रजिस्टर से निकाल के रखना सामने। सबने प्लीज सॉल्व किया होगा, निकाल के सामने रखें। मार्च 1 पे रिवाइज करना अपने कहीं तो पेज भी साथ रखें। बैंक इंक्रीज होगा और साथ साथ कैपिटल इंक्रीज होगा। मकसद इसका सिर्फ ये होगा कि अगर किसी को कोई स्पेसिफिक इशू हो तो पूछ लीजिएगा। चलो आगे। 3 मार्च वाले दिन परचेजेस इंक्रीज एंड क्रेडिटर्स रेट की लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, पहले वर्ड का जरा मीनिंग समझ लें। एक वर्ड होता है फर्नीचर। फर्नीचर तो मींस टेबल चेयर्स वगैरह होता है। फर्नीचर तो पता ना। फिक्सचर्स भी बड़ा इस तरह समझ लें जिस तरह ये ट्यूबलाइट्स वगैरह लगी हुई, ट्यूबलाइट्स या फैंस, तो इनको फिक्सचर्स कहते हैं। लिखना बताओ, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स मींस एग्जांपल्स के तौर पे लिखो। ट्यूबलाइट्स, फैंस वगैरह। समटाइम अक्सर वर्ड देखेंगे अब लिखा होता है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो फर्नीचर में तो टेबल चेयर्स वगैरह आ जाएंगे, लेकिन फिक्सचर्स में ट्यूबलाइट्स, फैंस। क्या समझेंगे फिर फिक्सचर से? क्या चीज है ये? नहीं मतलब क्या चीज है ये? एक एसेट ही बनेगा ऐसे। तो फिक्सचर्स इंक्रीज हो जाएंगे और पेइंग बाय चेक है, बैंक डिक्रीज हो जाएगा। कैश सेल्स में कैश इंक्रीज हो जाएगा, सेल भी इंक्रीज हो जाएगी। गुड्स आपने क्यों नहीं लिखी? बता दें बता दें बता दें बता दें। कॉस्ट ऑफ गुड्स इंफॉर्मेशन नहीं है मार्च 6 में। चीजें हमेशा किस प्राइस पे बेची जाती हैं? तो 4125 सेल प्राइस है, सेल प्राइस पे बेची जाती है। ये बारा याद रहेगा प्लीज। 8 मार्च बड़ा रिपीट हो रहा दोबारा। परचेजेस इंक्रीज एंड क्रेडिटर वाहिद इंक्रीज। रेंट की बेटा मैं डिस्कशन अभी डिटेल में करूंगा, इसको अगर एक दफा सर्कल लगा लें फिलहाल। रेंट पे 3-4 तरीके से मैं डिस्कस करता हूँ। मार्च 14 पहले तो बाकी जो आसान आसान चीजें थी वो खत्म करा दूं। मार्च 14 में क्या हुआ? स्टेशनरी और कैश। स्टेशनरी पे क्या फर्क पड़ेगा? स्टेशनरी इंक्रीज हो जाएगी, कैश डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। मार्च 17 के लिए आपने जगह छोड़ी होगी। मार्च 17 के बाद मार्च 22 चले अभी कर लेते हैं। पढ़िएगा सर। लेट ऑफ पार्ट ऑफ द प्रेमिसेस रिसीविंग रेंट बाय चेक ₹75। लेट ऑफ का साथ मीनिंग लिखना। वैसे मेरा ख्याल फर्ज करें अगर आपको लेट ऑफ का मैं मीनिंग बता तो देता हूँ, तो वैसे सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें विदाउट लेट ऑफ अगर ना भी बता दो। प्रेमिसेस का मतलब आप समझ लो बिल्डिंग एरिया। बिल्डिंग का कोई एरिया है, लेकिन वो रेंट पे दे के पैसे मिल रहे हैं या रेंट पे ले के जगह हम पैसे दे रहे हैं? रिसीविंग रेंट बाय चेक, तो रेंट रिसीव हो रहा है। तो वैसे लेट ऑफ मीन्स होता है रेंट पे देना। आपने शायद कभी जाते आते वो बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, उस पर लिखा होता टू लेट। तो टू लेट का मतलब होता है रेंट के लिए अवेलेबल है। तो लेट ऑफ हो जाएगा तो रेंट पे दिया हुआ है। लिखना इसी तरह लिखो, प्रेमिसेस गिवन ऑन रेंट। लेट ऑफ सिंपली मींस के रेंट पे
स्पेस दी हुई, रेंट ऑफ द प्रेमिसेस मीन स्पेस दी हुई रेंट। सर क्या वो कम करें, मेरे पास आ जाए। तो मेरा भाई है क्या हो? इधर सर जी मेरे पास है जगह सर, अभी बात करते हैं बैठ। जी मैं डियर इसके अंदर पहले हेड्स बनवा दे, पर यार इसमें कौन कौन सा है मैं फिर दोबारा बताता हूँ, पहले फिलहाल मेरे साथ साथ चलो। मार्च 22 पे आ रहा है मेरा भाई, मार्च 22 पे पहला डिसीजन निकलें, पैसे मिल रहे हैं या हम दे रहे हैं। लेकिन बाय चेक अगर है तो क्या बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा। और क्या ये जो पैसे हैं ये हम रिसीव अगर करें तो कमा के रिसीव कर रहे हैं, किस चीज के अगेंस्ट कमा रहे हैं, रेंट इनकम ना। तो क्या क्या बढ़ेगा सर, बैंक क्यों बढ़ेगा मेरे भाई, टैक्स से पैसे रिसीव हो रहे हैं और ये पैसे लेने से हमारी रेंट इनकम बन जाएगी। उसको रेंटल इनकम भी कहते हैं, सिर्फ रेंट इनकम भी लिख सकते हैं। अगर आप रेंट पे कोई जगह लें और उसका रेंट पे करें तो फिर वो रेंट एक्सपेंस कंसिडर होगा, और अगर आप रेंट ले रहे हैं तो रेंट इनकम कंसिडर होगा। सॉरी, रेंट इनकम बढ़ेगी या कम होगा, क्लियर है प्लीज। तो लेट ऑफ मींस रेंट पे, डीवीएस प्रेमिसेस मींस स्पेस है, एक बिल्डिंग एरिया को कहते हैं प्रेमिसेस, बिल्डिंग प्रेमिसेस बिल्डिंग की जगह, स्पेसिफिक एरिया जो रेंट पे दिया हुआ। एनी कंफ्यूजन, मार्च 24 बोल दे, देख के आपने लिखा हुआ नहीं, आज आने देखो आगे ये क्या लिखा हुआ सर, ना कर यार, क्यों हमारे दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं यार, क्यों। असद साहब हमारे डेटर कहलाएंगे या क्रेडिटर, चीजें भेजनी है लेकिन क्रेडिट पे, तो डेटर असद से ना, रसीबल बढ़ेगा क्योंकि हमारी सेल हो गई है। चीजें देने से सेल होती है, पैसे मिलने से, तो गुड सेल हो गई है, पैसे नहीं मिले क्रेडिट पे, तो डेटर असद मींस रिसीवेबल फ्रॉम असद इंक्रीज, और सेल मींस इनकम इंक्रीज। कुछ हो गया यूजफुल चीजों से। वंस अगेन मैं एक चीज की बात नहीं कर रहा क्योंकि उसका आपको पता है मार्च 27 बताएं। मोटर वैन आपका एक एसेट है, इंक्रीज हो जाएगा, और पेमेंट हो रही बाय चेक, तो बैंक डिक्रीज हो जाएगा। बैंक लिखने का मतलब होता है बैंक बैलेंस, ऑब्वियस, कैश मींस कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि हम एक चेक से पेमेंट कर रहे हैं। नहीं सर, वेजेस वेजेस वाला भी अभी सर्कल लगाएं 29 में, मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक होता है सैलरी और एक होता है वेजेस। सैलरीज और वेजेस में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो भी फिर मैं बता दूँ, इसको सर्कल लगा लेना, अभी फिर अलग टाइम निकालता हूँ। मार्च 31 पे आता जी, इसको मेरे साथ साथ लीजिएगा। सबसे पहले प्रोप्राइटर मींस होता है, जिन्हें नहीं पता वो लिखते रहिए, इस तरह की चीजें एक्सप्लेन करते रहे। प्रोप्राइटर कहते हैं ओनर को जो बिजनेस स्टार्ट करता है। तो प्रोप्राइटर टू कैश ऑफ 660 फॉर हिमसेल्फ, तो पहले तो इस तरह लिखना है ड्राइंग से, देखें देखें प्लीज। प्रोप्राइटर टू कैश ऑफ 660 फॉर हिमसेल्फ, समझ आ गई सबको ये ड्राइंग से। अब जरा मेरी तरतीब से जरा मुझे कुछ चीजें बता दो। बिजनेस का कैश कम हो जाएगा, एक मिनट। अब यकीनन ये कैश लेके कौन जा रहा है, ओनर लेके जा रहा है, ड्राइंग्स हैं। मेरा सवाल पहले सुन लीजिए, अकॉर्डिंगली जवाब दीजिएगा। क्या इस कैश के ले जाने से ड्राइंग्स में कोई इफेक्ट होगा, ड्राइंग्स बढ़ गई, मतलब इससे पहले कोई ड्राइंग से ट्रांजेक्शन ही पूरा सवाल ऊपर देखा, ये फर्स्ट ड्राइंग है इस सवाल में, ये ड्राइंग है। तो इस ट्रांजेक्शन से पहले जीरो ड्राइंग्स अगर है तो आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन ड्राइंग्स बिकम्स 660, जीरो से 660 मींस ड्राइंग्स बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली आप भी सही कह रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं,
लेकिन मैं इस तरह कहना चाह रहा हूं कि ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम है, तो इसे लिखें कैसे? अगर मैं सिर्फ आपके सामने ये लिख दूं कि ड्राइंग्स बढ़ रही, तो क्या बाकी काम आप मुझे खुद बता सकते हैं कि कैपिटल कम हो जाएगा? तो वो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अकाउंटेंट्स को पता है कि ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल नहीं कम नहीं होना है। मतलब इस बात को ये कि अगर एक सेकंड 24 मार्च देखें, 24 मार्च में मैं लिख रहा हूं कि सेल बढ़ रही, लिख रहा हूं ना? तो सेल का मेन हेड कौन सा? इनकम। तो क्या सेल के बढ़ने का मतलब है इनकम बढ़ रही? अब जरा हिम्मत कीजिएगा आगे, क्या ऑब्वियस सी बात है कि इनकम बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा? इस इनकम के बढ़ने से एक्सपेंस सभी नहीं, मैं हर चीज वो नहीं कर रहा जो आप समझ गए, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। मतलब फर्ज करें मतलब चांस तो नहीं, फर्ज करें 1 लाख इनकम है और 80,000 के एक्सपेंस है, तो इस वक्त 20,000 प्रॉफिट है। 1 लाख इनकम है और 80,000 के एक्सपेंस है, 20,000 प्रॉफिट है। अब अगर मेरी इनकम बढ़े और बाकी चीजें मैं एज इट इज रखूं, तो क्या इनकम के बढ़ने से अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा? तो कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट, क्या इनकम बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा? और क्या प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगा? क्या प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगा? लेकिन अगर सिर्फ हम सेल इंक्रीज देख लें तो बाकी सारी चीजें हम खुद सोच सकते हैं आगे। मतलब ये आप मुझे लिखने की शायद जरूरत नहीं कि इससे प्रॉफिट बढ़ेगा, इससे कैपिटल बढ़ेगा। अगर हम ऐसे से यूज हो जाए तो इनकम बढ़ने से प्रॉफिट इफेक्ट होगा, प्रॉफिट इफेक्ट होने से कैपिटल इफेक्ट होगा। सिमिलरली अगर मैं ये लिख लूं या आप मेरे साथ ये लिख लें कि ड्राइंग्स इंक्रीज हो रही हैं, तो बाकी जो कुछ हम कहना चाहते हैं वो शायद ऑटोमेटिकली हम समझ जाएं। यकीनन ये भी लिखा जाए तो गलत वाली बात नहीं है कि आप लिख लें, सुने एक मिनट, कि ड्राइंग्स होने से कैपिटल कम होगी। बताएं बात एक ही क्या ड्राइंग्स बढ़ने से कैपिटल कम हो गया, या हम ड्राइंग्स ये ध्यान में रख रहे हैं कि ड्राइंग्स बढ़ी हैं और सिर्फ ये लिख रहे हैं कि कैपिटल कम हो? लेकिन मैंने शायद आपको एक चीज बताई थी, हमने अपने इस कॉलम की हेडिंग बनाई हुई है अकाउंटिंग हेड्स, और मैंने उस वक्त आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये की थी कि अकाउंटिंग हेड्स लिखते हुए जब कैपिटल में हम आएंगे तो अगर तो बिजनेस में पैसे आ रहे हो तो फर्स्ट तरह देखो प्रो, बिजनेस में अगर पैसे आ रहे हैं आइदर बाय कैश और बाय चेक, तो फिर तो हम कैपिटल के नाम से ही अकाउंटिंग हेड बना लेंगे। लेकिन अगर बिजनेस से पैसे जा रहे हो, ओनर लेके जा रहा हो, तो कैपिटल की जगह ड्राइंग्स का वर्ड इसलिए लिख लेंगे कि जरा डिस्टिंक्शन रहे कि कैपिटल कितने से बढ़ा और ड्राइंग्स की वजह से फिर कैपिटल कितना कम हो। तो व्हाट आई रिक्वेस्ट प्लीज फ्रॉम यू इज कि क्या करें, क्या करें सर? लेकिन बहरहाल ये भी क्लियर करें कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ड्राइंग्स बढ़ रही हैं तो क्या बाकी बात आप मुझे बता दिया करेंगे? ऑब्वियसली कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। तो अगर किसी का कोई डिफरेंट था मेरे अलावा तो काइंडली ठीक करना। नहीं अगर तो ठीक है तो ठीक है। ड्राइंग्स विल अफेक्ट कैपिटल। ड्राइंग्स का मतलब होता है ओनर बिजनेस से पैसे ले रहा है, और ओनर अगर अपने पैसे बिजनेस से निकलवा लेगा तो इट मींस फिर उसके पैसे बिजनेस में कम हो जाए। ठीक, जी जो मैंने पॉइंट छोड़े हैं बेटा उनके अलावा कोई इशू मैं मतलब बोल दूं कौन कौन से मैंने छोड़े हैं। मार्च 11 छोड़ा गया, 17 मैंने अभी छोड़ा और 29 छोड़ा, कहीं बाकी देखने को और कन्फ्यूजन तो नहीं है? फिक्सर सर जी इन ट्यूबलाइट्स वगैरह को कहते हैं फिक्सर एसेट है। अब इससे मुझे अगर कोई नया पेज निकाल सकें, क्वेश्चन 5 भी सॉल्व किया हो तो उससे आगे आ जाएगा। 5 में अभी डिस्कस करता हूँ, ये कुछ चीजें लिख के फाइनल करेंगे। जी सर, ये लिख रिटर्न्स ना करें प्लीज, सीरियस रहें, एक एक बात ध्यान से सुना। रिटर्न्स
अब रिटर्न भी दो तरह की हो सकती हैं, परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न का मतलब जो चीजें हमने खरीदी थी वो हमने वापस कर दी, परचेज रिटर्न्स। सही मेरे लफ्ज़ों पर प्लीज गौर करना, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। व्हाट इज द मीनिंग परचेज रिटर्न्स? जो चीजें हमने खरीदी थी वो हमने वापस कर दी। और एक दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, सेल रिटर्न्स। सेल रिटर्न्स का मतलब जो चीजें हमने बेची थी वो हमें वापस हो गई। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने मुझे ये याद करवाना है कि चीजें अगर परचेज हो या सेल हो तो फिर कौन से हेड्स होते हैं और उनमें इंक्रीज या डिक्रीज कहाँ कहाँ आता है। और इंशाल्लाह ये मैं फिर डिस्कस करूंगा कि अगर रिटर्न्स हो जाए तो उससे क्या इफेक्ट होगा। तो हम उसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं जिससे हमने पहले पढ़ा था। पहले हम बात कर लेंगे कैश परचेज, फिर क्रेडिट परचेज, फिर कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। तो पहली सब हेडिंग नीचे लिखना, कैश परचेज। और जहां जहां जरूरत पड़ेगी प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे पिछले पेजेस देखें तो सब देखिएगा। जी सर, अगर कैश परचेज हो तो एक ट्राई करें जरा माइंड, क्या बढ़ेगा क्या कम होगा। मैं अभी परचेज की बात करूँ, परचेज की बात करूँ, गोल्स बढ़ जाएंगे तो परचेजेस बढ़ जाएंगे और कैश कम होगा। लेट्स अज्यूम 1 लाख रुपए की कैश परचेज, साथ अमाउंट लिख लीजिएगा। अब ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा, आपने ओरिजिनल मुझे बताना है कि परचेज सेल में होता क्या है, रिवर्स इंशाल्लाह मैं बता दूं। अब फर्स्ट करें इसमें 1 लाख की जो परचेज हुई फॉर कैश, हम सपोज इसमें से अगर 20,000 की गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, हम करेंगे या कोई हमें रिटर्न कर रहा होगा। चीजें अगर हम खरीदेंगे तो चीजें हमारे पास आएंगी, कैश चला जाएगा। और अगर रिटर्न हो तो फिर हम चीजें वापस दे देंगे और कैश अपना पकड़ लेंगे। ऑब्वियसली रिटर्न तभी हो सकती हैं जब सप्लायर हमसे एग्री करेगा। तो अगर वो एग्री कर जाए और आपकी कैश परचेज रिटर्न हो जाए तो क्या मैं फिर फाइनली ये कह सकता हूँ कि कैश वापस आ जाएगा? नहीं, कैश वापस आ जाएगा सर। कैश वापस आने का मतलब कैश हमारा बढ़ जाएगा और गुड्स भी बढ़ जाएंगी। क्या क्या कम हो जाएगा? दोनों चीजें कम नहीं होंगी। क्या बढ़ के क्या कम होगा? कैश बढ़ जाएगा, गुड्स कम हो जाएंगी। तो एग्जैक्टली शायद ऑपोजिट एरोज हो जाएंगे जो ओरिजिनल लगे। कैश बढ़ जाएगा सोचा था। अब नीचे बल्कि लिखना है हेडिंग जरा, कैश परचेज रिटर्न। कैश बढ़ जाएगा। लेट्स अज्यूम सारी रिटर्न्स नहीं हुई, 20,000 की रिटर्न हुई तो 20 सर कैश दोबारा फिर आप लेंगे। आप कहेंगे भाई अपनी चीजें ले लेंगे, चीजें दे देने से गुड्स कम हो जाएगी। गुड्स कम होने का मतलब परचेजेस की अमाउंट 20,000 से फॉर एग्जांपल कम हो जाएगी, 20,000 रिटर्न हुई हैं। और कैश आपको दोबारा मिलने की वजह से, वापस मिलने की वजह से आपका कैश फिर बढ़ना चाहिए। ऐसे ही है सर, क्लियर हो गया सबको? क्लियर है सर? नंबर 2 लिखा सर, क्रेडिट परचेज। ऑफ रुपीज सपोज 2 लाख। तो प्लीज ओरिजिनल आपने सोचना है तो पहले पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, रिवर्स इंशाल्लाह मैंने करना। बताएं क्रेडिट परचेज में क्या होता है? क्या चीजें आ जाएंगी माय डियर? बढ़ जाएंगी कम हो जाएंगी गुड्स? परचेजेस बढ़ जाएंगी बाय रुपीज 2 लाख और कैश कम हो जाएगा। कैश तो बाद में कम होगा। फिलहाल क्या होगा, चीजें खरीदनी है
क्रेडिट पे अगर खरीदनी है तो इसका मतलब पैसे अभी नहीं दिए, उधार पे चीजें खरीदी हैं, चीजें उधार पे खरीदने की वजह से चीजें तो पकड़ लेंगे आप, लेकिन क्या उसके पैसे देना आपकी लायबिलिटी बन जाएगा? किसकी तरफ लायबिलिटी बन जाएगी? जिससे लिया है, जिससे ली हो चीजें और उसको पैसे ना दिए हो, उसे क्या कहते हैं? क्रेडिटर। उसका जो भी नाम होगा उसके साथ मेंशन कर लेंगे आप। और क्रेडिटर की तरफ आपकी लायबिलिटी 2 लाख रुपीस के अगर गुड्स हैं तो 2 लाख रुपीस से बढ़ जाएगी। आई मस्ट अज्यूम कि ये पुरानी बातें सुन के आपको याद आती हैं चीजें। क्या क्या बढ़ जाएगा सर? लाइबिलिटी क्यों बढ़ गई है? गुड्स ले ली है, पैसे दिए नहीं। तो चीजें पकड़ लेने से और पैसे ना देने की वजह से हमारी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर इंक्रीज हो गई है। कब तक बढ़ी रहेगी? तब तक पैसे नहीं देंगे। अब फर्ज करें कि आपने इस क्रेडिट परचेज में से क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ रुपीज, एक मिनट जरा मैं बात पूरी करूं। इस परचेज में से 2 लाख के परचेज में से 40,000 गुड्स रिटर्न कर दी पैसे देने से पहले। एक तो ये भी सिचुएशन हो सकती है ना कि 2 लाख की चीजें हमने खरीदी, 2 लाख पैसे भी दे दिए और सब्सिक्वेंटली फिर आपने कुछ चीजें रिटर्न कर दी। लेकिन बट आई एम अज्यूमिंग पहला काम क्या हुआ, 2 लाख की चीजें, क्या पैसे आप देने थे 2 लाख? लेकिन सपोज पैसे देने से पहले ही हमने बीच में से 40,000 की गुड्स, 2 लाख में से 40,000 की गुड्स वापस कर दी। बताएंगे इससे क्या होगा फिर? गुड्स बढ़ेंगे सर या कम होंगे? कितने से? 40,000 रुपीज से कम हो जाएंगे। गुड्स मीन्स परचेजेस कम हो जाएंगे। इस रिटर्न से पहले आपने 2 लाख देना था, लेकिन अगर बेटा 40,000 की गुड्स ही आपने वापस कर दी तो क्या 40,000 की गुड्स वापस कर देने से आपकी लाइबिलिटी भी 2 लाख रुपए की बजाय 160 रह जाएगी? कितने से वो भी कम हो जाएगी? तो वंस अगेन आप प्लीज नोट कीजिएगा, पहले नोट इन सेंस और से देखिएगा कि जो ओरिजिनल हेड्स वही हैं, यही सेम हेड्स मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन इनके एरोस ऑपोजिट हो गए। ऑपोजिट डिफरेंट इन सेंस ऑपोजिट है। क्यों दोनों ऑपोजिट हो गए? अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें क्या हुआ। कि रिटर्न करने से परचेजेस कम हुई और पैसे अगर पहले 2 लाख देने थे तो 40,000 की रिटर्न के बाद हमारी लाइबिलिटी भी 40,000 रुपीज से कम हो गई। नोट करें। तो समझ कोई ऐसा सवाल हो जो मैंने मुझे बताना था तो मुझे बता देंगे, बस मैं देख तो रहा हूँ। लेकिन ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स सही चल रहे हैं? चलिए फिर नंबर 3 स्टार्ट। नंबर 3 की एक लाइन लिखा जरा। लेट्स नेम कैश सेल्स, या सॉरी एक सेंटेंस ऐसा बना, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 30,000 sold for rupees 35,000 in cash। ये पूरी लाइन लिखें और इसके नीचे फिर इसके हेड्स बना के जो हेड्स इन्वॉल्व हैं उनके इंक्रीज डिक्रीज स्पेसिफाई करें। गुड्स कॉस्टिंग 30,000 रुपीज सोल्ड फॉर रुपीज 35,000 इन कैश। लिखे, 3 लाइनें यूज करें। जी सर, कैश पे क्या फर्क पड़ेगा सर? कितने से बढ़ेगा सर? 5,000 से 35 से।
टोटल 35 ही लेंगे ना। इनकम कितने से बढ़ेगी सेल के नाम से? कैश सेल में कैश और सेल दोनों सेल प्राइस से बढ़ते हैं। दोबारा अगर रिवाइज करें, कुछ और भी होगा, मैंने इंफॉर्मेशन बताई है, उसकी भी बताइए। तो गुड्स मीन्स परचेजेस कम हो जाएंगी बाय रुपीज 30,000 विच मीन्स कॉस्ट। एक बार फिर स्पेसिफाई कर लें, पहली दो हेडिंग्स जो है, पहले दो हेड सेल प्राइस से और फाइनली कॉस्ट। आप लोग जो क्वेश्चंस कर रहे थे अपने पेज पे जो सिनेरियो से, उसमें कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैंने अगर बता दिया तो वो हेड याद आना चाहिए। अब अगर सपोज कैश से रिटर्न हो जाए तो लिखें हेडिंग एक और लाइन, सॉरी लिखें, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,000 sold for rupees 17,500 in cash were returned 15,000 रुपए कॉस्ट वाली चीजें जो 17,500 पे बेची थी कैश पे, सपोज वो रिटर्न हो गई हैं। पहले ये जरूर एक दफा रुक कर सोचना कि क्या चीजें जो बेची गई अगर वो रिटर्न हो रही हैं तो गुड्स अब हमारे पास वापस आएंगी या हमसे जाएंगी? जब आप सेल करेंगे तो गुड्स हमसे चली जाएंगी कस्टमर के पास। तो अगर सेल रिटर्न हो जाए तो हम सेल रिटर्न नहीं करेंगे, सेल रिटर्न कस्टमर कर रहा होगा। तो क्या हमारे पास फिर चीजें वापस आएंगी? ये जरा ट्राई करें फिर क्या होगा, एरोस के साथ हेड बनाएंगे। ऊपर जो तीन बनाए उसको जरा गौर से देखें, अपना अपना करें। ये सारी कैश पे क्या इम्पैक्ट होगा? अपना सोचना, हमारा कैश क्यों कम होगा? बिल्कुल सही आंसर आया है, क्योंकि हम वापस करेंगे। तो सभी कैश हम वापस करेंगे, बाई चांस सही कह दिए। चीजें हमें वापस आएंगी, कैश हम देंगे, तो कैश वापस देने दिल नहीं कर रहा। कैश भी हम लेंगे, चीजें भी हम लेंगे, ऐसे नहीं सारी लड़ाई हो जाएगी। हम आराम से ईमानदारी से अपनी चीजें वापस पकड़ लेंगे और ईमानदारी से कैश वापस दे देंगे। कितना कैश वापस कर देंगे? चलिए अब इससे अगर मुझे क्या करना चाहिए, चलिए ये बता दें मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैंने ये चीजें बेची हैं तो मुझे कितना कैश वापस कर देना चाहिए? 17,500, 15,000 यार, चीजें तो 15,000 की हैं, मैंने भी सेल प्राइस के पैसे लिए होंगे तो मुझे वापस भी सेल प्राइस वाले पैसे करने पड़ेंगे। तो 17,500 से मेरा कैश क्यों कम होगा? नहीं, क्यों कम होगा? तो मुझे कैश वापस करना होगा, वो चीजें वापस कर रहा हूं। अगला सोचें, क्या सेल रिटर्न से कुछ सेल पे फर्क पड़ेगा? ये सेल क्या चीज है? इनकम, इनकम। मैंने मेरा जो डेटा बनाया ना बेटा, मैंने एग्जैक्टली ऐसे बनाया कि आप 30,000 15,000 मैंने हाफ बनाया, हाफ फिगर्स किए मैंने। तो क्या अगर 35,000 की गुड्स बेची थी और हाफ रिटर्न हो जाए तो हमारी इनकम अब हाफ नहीं हो जाएगी, आधी रह जाएगी। अगर फर्स्ट करें सारी गुड्स वापस आ जाती तो हमारी इनकम भाई 35,000 से कम होकर जीरो हो जाती। लेकिन इस केस में सारी इनकम कम नहीं हो रही। कितने से कम हो रही है? सही वर्ड फिगर बताइएगा, कितने से कम हो रही है माय डियर? कितने से कम हो रही है? 17,500 से सेल इनकम कम हो जाएगी। एनी कंफ्यूजन? और फाइनल बताएं, लास्ट है, क्या गुड्स की इंफॉर्मेशन है हमारे पास? गुड्स की कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है, तो गुड्स कम हो जाएंगी ना यार, क्यों बढ़ जाएंगी?
वापस हमारे पास आ जाएंगी, हमारे चीजें स्टॉक में बढ़ जाएंगी। तो परचेज लेकिन कितने से बढ़ेगी, वापस अगर आ जाए तो प्री कॉस्ट पे दोबारा आ जाएंगी, फिर दोबारा सेल प्राइस पे कम कन्वर्ट होंगी या फिर कभी बिकेंगी। तो हमारी 15,000 वाली चीजें हमारे पास वापस आ जाएंगी और उसकी वजह से हमें 17,500 कैश वापस करना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट ये है कि हमारी इनकम 17,500 से कम हो जाएगी। एवरीबडी इज क्लियर? दोबारा प्लीज एक चीज मेंशन करें जरा साथ, क्या अगर रिटर्न भी हो जाए तब भी कैश और सेल प्राइस से और गुड्स कॉस्ट प्राइस से इफेक्ट होंगी। देखें आप जो चीज दोबारा नोट करें प्लीज, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन के सेम हेड्स रिपीट हो रहे हैं रिटर्न्स में और एरोज भी देखें जस्ट ऑपोजिट हो रहे हैं। तो रिटर्न्स को याद रखने का बेस्ट तरीका यही है कि रिटर्न्स में क्या होता है कि आप ओरिजिनल ट्रांजैक्शन ज़हन में लाएं और उसको रिवर्स करें। ठीक है, एज इट इज को रट्टा लगाने की जरूरत नहीं कि रिटर्न में ये होता है। अगर आप ओरिजिनल ट्रांजैक्शन सोच सकें कि सेल में क्या होता है या परचेज में क्या होता है, तो इंशाल्लाह उससे बिल्कुल ऑपोजिट ही है रिटर्न्स में। इसको जरा कंफर्म कर लें लास्ट में, क्रेडिट सेल में गुड्स कॉस्टिंग, इसको भी जरा इस तरह बना दें। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,30,000 sold for rupees 145,000 on credit। ये पहले क्रेडिट सेल जरा जेम में बनाए खुद सेट से, कोशिश करें दिन में ढूंढने चीजें। अपना बिजनेस समझें, क्रेडिट पे चीजें बिक गई हैं सर। हो गया सर? यस सर। इनकम बढ़ जाएगी सर सेल की। सेल कितने से बढ़ेगी? 1,45,000 सेल प्राइस से। आप सुनिएगा जरा, आप मिस्टेक कर रहे हैं सर। सेल क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि सेल हो गई। अच्छा जवाब है, लेकिन सेल क्यों हो गई बेटा? क्योंकि हमने गुड्स दे दी, उनके गुड्स हमने दे दी। किसको दे दी? किसी कस्टमर को, किसी कस्टमर को दे दी। किसी को दी होंगी नहीं, क्या उससे पैसे ले लिए? तो अगर उससे पैसे नहीं लिए तो क्या आपका रिसीवेबल बन गया सर? इससे रिसीवेबल हो गया, डेटर से रिसीवेबल हो गया। डेटर से रिसीवेबल बढ़ा या कम हुआ? डेफिनेटली ऑफ कोर्स, नाम अगर हो तो आप उसका नाम स्पेसिफाई करेंगे, मैंने नाम नहीं लिखा। डेटर से रिसीवेबल बढ़ गया, कितने लेना चाहते हैं इससे? क्यों 145 क्यों? क्योंकि 145 पे बेची, तो 145 हमारा रिसीवेबल बनता है। और कुछ? क्या हमारी कुछ गुड्स भी कम हो जाएंगी? गुड्स भी कम हो जाएंगी, कितने से? याद आ रहा है प्लीज सबको? तो पहले दो हेड जो हैं ये सेल प्राइस से इफेक्ट हो रहे हैं, और जो परचेज वाला हेड है ये कॉस्ट प्राइस।
मेरे बताने से प्लीज याद आ जाता है सर? कोई कंफ्यूजन बेटा प्लीज? प्लीज सीरियसली नहीं काम, अगर इन्हीं दिनों में हम कुछ निकल के आगे तो फिर तो ठीक है, वरना ये सारी स्टोरी इसी के दिल घूमनी कि क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है। अगर हर ट्रांजैक्शन को देख के हम ये आइडेंटिफाई करने की पोजीशन में आ जाएं कि क्या कौन कौन से हेड्स बने और फिर किस में इंक्रीज है डिक्रीज है, तो इंशाल्लाह कोई इतना बड़ा भी इशू नहीं है। लेकिन अगर इसमें हम क्लियर ना हो सके तो यकीन आगे नहीं चला जा सकता। मैं इसलिए बार बार कॉन्शियसली आपसे पूछ रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज जरूर बताएं। और मेरे वर्ड्स भी समटाइम्स गौर से सुना करें, मतलब मैं कैसे दोबारा एक दफा सुना रहा, सेल हो गई कैसे पता चला? अगर मैं गुड्स बेचे तो मेरी सारी चीजें भी हैं, और गुड्स डिलीवर करने से रिस्क एंड लॉस ट्रांसफर हो जाता है, जस्ट टू रिमाइंड यू, और सेल रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। लेकिन पैसे भी नहीं आए तो पैसे मिलना हमारा राइट है, जिस पर्सन से पैसे मिलना हमारा राइट है वो पर्सन फिर हमारा डेटर बन जाएगा। जिसको हमने देने, जिसको पे करना हमारी ऑब्लिगेशन है, वो हमारा क्रेडिटर होता है। ठीक है? और गुड्स ऑब्वियसली कम होंगी पकड़ा देने से, और गुड्स के लिए हेड मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि परचेजेस के नाम से बना लो। चलो सर जी आगे। अब आएगा सपोज इसमें से कुछ रिटर्न्स कर अगर हो जाए तो गुड्स कॉस्टिंग एक लास्ट सेंटेंस, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 65,000 sold for rupees 72,500 on credit were returned। क्रेडिट पे जो चीजें बेची थी उनमें से 72,500 सेल प्राइस वाली चीजें जिनकी कॉस्ट 65,000 रुपीज थी हमें वापस हो गई हैं। ट्राई टेस्ट और रिटर्न्स के लिए मेरी रिक्वेस्ट क्या है कि जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन उसको देखें और उसी के हेड्स में कोशिश करें दोबारा सोचने की। जी डियर, क्या उस पर्सन से रिसीवेबल कम हो जाएगा? क्यों यार? क्यों क्यों भजन क्यों? अगर वो हमें चीजें रिटर्न कर देगा तो ऑब्वियसली फिर वो हमें कम पैसे देगा और देयरफॉर हम कम पैसे लेंगे। कितने से? लेकिन सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस से सेल की कम हो जाएगी, उनकी चीजें वापिस हो जाएंगी, और गुड्स की बढ़ जाएंगी क्योंकि चीजें वापस आ जाएंगी। शायद एक ही बात है, सबका सेम जवाब है। लेकिन किस अमाउंट से बढ़ेंगी? ये दोबारा कॉस्ट पे क्यों वापस आ जाएंगी? क्योंकि रिटर्न होगी, ये सेल प्राइस पे कब कन्वर्ट होंगी? जब बेचेंगे और अगर फिर आ जाए फिर कॉस्ट प्राइस दोबारा आ गई, दोबारा इनमें प्रॉफिट कब ऐड होगा? जब बिकेंगे। once again please specify first two heads are decreased, sorry increase, purchases increase है सर। फर्स्ट टू हेड सेल प्राइस से इफेक्ट होंगे और लास्ट हेड कॉस्ट प्राइस। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? किसी कुछ हजरात मिसिंग थे सैटरडे को एंड थर्सडे में भी पहले, सबने इधर फिर देखना शुरू कर दिए। क्या मेरी ये बात गलत है? हाँ, आपकी बात में ये लगा कि हम तो इससे ज्यादा दिन मिसिंग थे, सिर्फ 2 दिन मैंने क्यों बोला? बेटा प्लीज रेगुलर पढ़ें। क्या मैं ये अज्यूम करूं कि आप अगर नहीं थे तो आप घर में भी पढ़ रहे थे? हाँ ठीक है ना, मतलब है सच्चे वैसे आप सारे। लेकिन क्या ये भी सच हो सकता है कि अगर कभी क्लास रह जाए तो आपसे किसी ना किसी तरह कवर करके अगले दिन आए?
क्या ये सच हो सकता है? कब से हो जाएगा ये? कम से कम क्या देने में क्या आ जाए यार। असल में आप लोग ना सच बोलना चाहते हैं, लेकिन ये बातें सच हो क्यों नहीं सकती? बट आपसे रिक्वेस्ट की थी, मुझे याद है शायद फर्स्ट डे सेकंड डे मैंने कहा होगा, आप छुट्टी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये तो चीजें सारी लिंक्ड है, अगर आपने पिछली क्लासेस ना ली हो मुश्किल हो जाता है। 12 रिक्वेस्ट, अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दें। 100% क्लियर है सारे हजरात? ऊंचा बोल रहे यार। अब डिस्कशन के बाद वापस हम क्वेश्चन नंबर 4 से पहले कंप्लीट कर रहे हैं, सॉरी 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए, वहां रिटर्न आएंगे जिनको हमने पढ़ा था। तो पहले ये रिटर्न्स का मसला जरा रिजॉल्व है। दो या तीन में से सुन लें आपने, बाकी फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बताएंगे। 7 अक्टूबर पेज सामने रखना है, सुनना है सर जी, पहले सुनना है, जज्बाती नहीं होना, कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। 7 अक्टूबर का सेंटेंस पढ़े मेरे साथ। लिखा हुआ है वी रिटर्न गुड्स टू सलमान। सबसे पहला फैसला, ये परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न? वी रिटर्न गुड्स, हम कौन सी गुड्स वापस करेंगे? जो हमने सेल की होंगी। हम कौन सी चीजें वापस कर रहे होंगे? हमें कौन सी वापस हो रही होंगी? तो वी रिटर्न गुड्स टू सलमान, परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है? लिखे साथ ब्रैकेट में लिखे, इसके साथ लिखा नहीं होता। देन फिर फाइनली मेरा दूसरा डिसीजन ये लेना होता है, जो अभी मैंने डिस्कस भी किया, कि क्या ये कैश परचेज थी जो रिटर्न हुई है? नहीं, ये एक मिनट, ये डिसीजन लेना पड़ता है ना, यहाँ तो शायद हमें पता है, लेकिन रिटर्न एक तो नंबर 1 परचेज रिटर्न है। अब नंबर 2 में वी हैव टू मेक अ डिसीजन कि वेदर इट इज अ कैश परचेज रिटर्न और अ क्रेडिट परचेज रिटर्न। तो इसका तरीका ये होगा कि आप जरा इस ट्रांजेक्शन से ऊपर जाएं और कहीं ढूंढें जरा कि सलमान से कोई परचेज हुई थी। अब देखना बेटा, कभी परचेज हुई होगी तो रिटर्न की होगी ना, या परचेज किए बगैर ही रिटर्न होगी। तो इस ट्रांजेक्शन से पहले को परचेज ढूंढना। सिमिलरली अगर कोई सेल रिटर्न आएगी तो हम ये ढूंढेंगे कि सेल किस पे हुई थी। तो 2 अक्टूबर पे अगर हम जाएं तो वहां से क्या नजर आता है कि क्रेडिट परचेज रिटर्न थी। ये क्रेडिट परचेज रिटर्न थी जो हमने 7 अक्टूबर वाले दिन उसमें से 1000 रुपए वाली गुड्स वापस की हैं। तो अब यहां तक सबको क्लियर हो गया, ये क्रेडिट परचेज रिटर्न ना, क्रेडिट परचेज रिटर्न क्लियर हो गया सर? देन अब अपने माइंड में क्रेडिट परचेज के हेड्स बनाएं, ट्राई करें। क्रेडिट परचेज अगर होगी तो क्या होगा? परचेजेस बढ़ेंगी और पैसे ना देने की वजह से क्रेडिटर की तरफ लायबिलिटी भी बढ़ेगी। स्क्रीन देखें ऊपर, नंबर 2 देखें, एक दफा देख के भी रिवाइज करें। 2 अक्टूबर को क्या क्या हुआ था? बोलने बोलने प्लीज। देयरफॉर 7 अक्टूबर में कैसे लिखूं बताएं? परचेजेस कम हो जाएंगी और क्रेडिटर सलमान की तरफ हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। कंप्लीट करें। एनी कंफ्यूजन माय डियर? आगे बताएं कौन सा रह गया था? 25 अक्टूबर पे आ जाए। 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, सेंटेंस पढ़े काइंडली। वसीम रिटर्न गुड्स टू अस। अब ये किधर इस वक्त आपके लिए मैंने जरा आसान किया हुआ, ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा 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 हमें खुद से स्टोरी बनानी है। तो वसीम रिटर्न गुड्स टू अस, क्या हमने रिटर्न किए वसीम ने? आप भी प्लीज ऐसे ना करें, जब जरूरत पड़ेगी वो कर लेंगे यार। मिस्टर आबिद, आबिद शहजाद साहब, 25 अक्टूबर बेटा बी सॉरी वसीम रिटर्न टू अस मींस अब ये सेल रिटर्न है। पहला डिसीजन हो गया सबका। सेकंड जरा ढूंढने, जरा खुद से ढूंढ के बताएं, ये क्रेडिट सेल की थी या कैश सेल? डेट बोले कहाँ था? 11 अक्टूबर ढूंढे सारे। 11 अक्टूबर अपने रजिस्टर में ढूंढे, अपने रजिस्टर में ढूंढे, बताएं कौन कौन से हेड्स बनाए थे?
नजर आ गया? सेक्टर वसीम भी इंक्रीज हुआ था 11th को और सेल भी इंक्रीज हुई थी। वापस नीचे आए 25th में, एक और आखिरी इंपॉर्टेंट डिसीजन लें। तीन मोबाइल है बेटा, लेकिन 30 आगे करके भटक रही हैं जी। 25 अक्टूबर से आवाज सारी आती है कि पढ़ाई से रिलेटेड ना हो। 25 अक्टूबर नहीं, एक छोटा सा इशू बेटा इसमें और भी है ना, सेल रिटर्न्स। उसने कहा कि वसीम रिटर्न गुड्स वाज 3500। 3500 की कॉस्ट प्राइस है। सोचो सोचो, वंस अगेन वो वाला इशू है इसमें भी जो सेल में था। तो बनाए जरा इसको, बनाए जरा, बनाए सारे 25 लिखे जरा। आप लोग लिख लेना, फिर किससे इंडिविजुअली पूछता हूँ। जी सर, क्या क्या कम होगा? सेल क्यों कम होगी? क्योंकि इनकम कम हो जाएगी चीजें वापस होने से। और रिसीवेबल क्यों कम हो जाएगा? अगर चीजें ही वापस हो जाएंगी तो फिर यकीनन पैसे भी कम मिलेंगे। किस हेड की इंफॉर्मेशन नहीं है? परचेजेस की कॉस्ट प्राइस की। देयरफॉर उसको छोड़ के हम आगे चले गए। चला जाओ 27 खुद से कर दें, खुद से सोचो, सारी स्टोरी फाइनल करें। एक मिनट बड़ा करने दे सबको, खुद से ढूंढे क्रेडिट सेल है, कौन सी सेल है, फाइनल डिसीजन लें। क्रेडिट सेल है, ठीक। मनीब साहब को क्रेडिट सेल हुई थी ऑन द डेट 23rd और 27 को कुछ रिटर्न्स हो रही हैं, सेल भी कम होगी। समझिए, नुमान साहब को जरा देखें, पेज अभी तक शेयर नहीं हुआ उनके साथ। सेल्स भी कम होगी और डेटर मुनीब से रिसीवेबल भी कम होगा। 29 करें। वी रिटर्न टू, इधर पी एक्स्ट्रा लगा टू के साथ। वी रिटर्न गुड्स टू हसीब, ये पी जरा खत्म कर जी। वी रिटर्न हमने वापस की हैं, हमें वापस हुई हैं, हमने की हैं। डिसीजन ले रहा, हमने की हैं। परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न? कैसे लिखूं? अच्छा ढूंढे जरा एक मिनट दोबारा से भी, क्रेडिट परचेज है या कैश परचेज? अच्छा इसको रखा ना लगा लीजिएगा कि हमेशा ऐसे ही होता है, ढूंढ लें जरा। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आई होप कि आप देख के बता रहे हैं। अक्टूबर 3rd है, सही कह रहे हैं जी सर। अक्टूबर 3rd भी 9 अक्टूबर को फर्दर परचेज हुई है, फिर उसके बाद कहीं रिटर्न हुई है 29 को। 23rd पे भी हुई हुआ तो बहुत कुछ है सर। कोई नहीं हिम्मत में आगे चल, बताएं कौन कौन सा हेड बनाओ। परचेजेस में क्या करूं जी? डिक्रीज और डेटर यार, डेटर क्रेडिटर कौन होता है क्रेडिटर सर? तो क्रेडिटर हसीब को अगर चीजें वापस करनी है तो पैसे अब ज्यादा देने पड़ेंगे या कम? तो दोनों कम हो रहे हैं। कुछ दिन मुझे भी वेट कर देते, मैं भी थोड़ा सा और पढ़। एक सेकंड, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज मेरी ठीक आ रही है? बीच में शायद प्रॉब्लम आ रही, मेरी आवाज ठीक है सर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। जी क्या कह रहे थे?
ठीक है, ओके। जरा डेट कौन सी डेट? जी जी, नहीं 3 नहीं थे, 2 क्रेडिट परचेज हैं और तीसरी फिर क्रेडिट परचेज रिटर्न। देख लें आप जरा फिगर्स। एक तो 3 अक्टूबर है शायद, नीचे पाएंगे तो मेरा ख्याल है 9 अक्टूबर को फिर परचेज है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि फिर 29 को, तो 2 क्रेडिट परचेज है। आने दें सर, गेम शुरू हुई। अगर बीच में पैसे दे दिए होते जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता। जल्दी नहीं सर, लेकिन आपको पता है जाना बहुत दूर है, आहिस्ता आहिस्ता चलना। कहाँ तक जाना सर? एग्जाम हॉल तक जाना। तो बस असल नहीं है ये कि एग्जाम हॉल में फिर अकेले होना। जी सर जी, आगे आप जरा क्वेश्चन नंबर 4 में पहले जल्दी से मुझे 17 मार्च माइंड अप करवा दो, फिर उसके बाद मैंने एक्सपेंसेस के साथ डिस्कशन करनी है। 17 मार्च खुद से करके मेरे फाइनल हेड्स लिखवा दो। ठीक है, 17 मार्च सब करना। थोड़ा सा इन चीजों से यूज हो जाए, फिर उसके बाद आप जो कहेंगे इंशाल्लाह उसकी काउंटिंग करेंगे। Goods return to Zuhaib, purchase return या सेल रिटर्न? Zuhaib ढूंढने पर 3 मार्च क्रेडिट परचेज, क्या क्या कम होगा? परचेज कम होगी, चीजें वापस करने से गुड्स कम होंगी, और चीजें दे देने की वजह से फिर पैसे भी कम देने पड़ेंगे। ये ठीक है सर, परचेजेस एंड क्रेडिटर्स दोनों कम हो जाएंगे। ठीक है 17 मार्च जरा मैच करें मेरे साथ। चलो सर आप आगे 11 करें, प्लीज। 11 मार्च कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ा लें जरा। पेड रेंट बाय कैश, आपने क्या लिखा इसका, कोई मुझे सजेशन देंगे? तो इस तरह शायद आप लोगों को मुश्किल हो जाए मुझे बताना, मैं जरा बोल देता हूँ, आप फिर अकॉर्डिंगली मुझे बता दीजिएगा कि मेरे से किसी का मैच करता है या नहीं। कैश कम हो गया सबका, और देन उसके बाद रजिस्टर का नेक्स्ट पेज निकालूंगा। छोड़ दे सर जी, छोड़ दो, बस जो मसला था वो मुझे समझ आ गया कि है वो मसला। मैं तो 2-3 डिफरेंट सिनेरियोज में भी डिस्कशन करूंगा, सब लोगों ने मेरे साथ कंसंट्रेशन से सोचना। देखिए फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ अ डिस्कशन, आपने कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है, जनवरी 2020 का महीना, 1 जनवरी पे आपने बिल्डिंग रेंट पे ली है, और डेफिनेटली जनवरी का महीना है तो 31 जनवरी पे ये मंथ एंड हो जाएगा। किस दिन रेंट पे लिए सर? 1 जनवरी पे। सिनेरियो मेरा समझ लीजिए प्लीज। लेट्स अज्यूम इस महीने का रेंट 20,000 रुपए, इस महीने का रेंट सपोज 20,000 रुपीज है। अब बेटा ये जो रेंट्स वगैरह होते हैं ना, इनकी पेमेंट्स के डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। आप लोगों ने कुछ बातें में भी पहले सुनी हो, शायद रेंट एडवांस में देने का भी कॉन्सेप्ट होता है, और शायद अक्सर यही होता है। नहीं ये जरूरी नहीं कि हमेशा यही होता है, लेकिन आपको इसी चीज का आइडिया, लेकिन
प्रैक्टिकली स्पीकिंग कुछ और भी ऑप्शंस हो सकती हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। तो लेट्स सी फर्स्ट सिनेरियो। फर्स्ट सिनेरियो इज, आप अभी कुछ ना लिखिएगा, पहले समझने की जरूरत है। रेंट is to be paid in advance at the beginning of each month. मतलब एग्रीमेंट सपोज इस तरह से है कि हमने हर महीने का रेंट एडवांस में देना है महीने के स्टार्ट पर। पहली डेट आ गई 1 जनवरी 2020। क्या इस दिन कुछ होगा? सर इस दिन कुछ होगा सर। क्या होगा? रेंट पे करेंगे। रेंट पे करने से आपका कैश बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा 20,000। क्या ये जो 20,000 आपने दिए महीने के शुरू में, क्या इस 20,000 रुपए का फायदा भी आपने लेना है? वो कैश दे तो दिया, अब क्या फायदा लेना है? लेना आप सही कह रहे हैं, मैं वैसे ही तंग कर रहा हूँ। क्या पैसे पहले दिए और बिल्डिंग बाद में यूज करनी है? तो जैसे दिया ये 20,000 खर्चा होगी, एक्सपेंस होगी। क्या फिलहाल ये कैश जो दे तो दिए हमें फ्यूचर बेनिफिट देगा? तो क्या ये कैश फिलहाल हमारा एसेट है? तो इस एसेट के लिए एक नाम रखा जा सकता है प्रीपेड रेंट। प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड कार्ड का आइडिया अचानक मेरे ज़हन में आया। प्रीपेड कार्ड एक होता है, मोबाइल कार्ड। आपके पास ऐसा पोस्टपेड बिल होना ना, प्रीपेड सबको पता है, मैं एकदम परेशान हो जाता है ना जैसे ही पढ़ाई की बात हो तो एकदम प्रीपेड। प्रीपेड कार्ड, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरा 100 रुपए वाला कार्ड लिया, बताएं वो जैसे आपने कार्ड खरीदा है, अभी वो स्क्रैच नहीं किया, लोड नहीं किया, कुछ नहीं किया, बताएं वो कार्ड क्या आपके लिए? एसेट है। अब फर्स्ट करें घंटा गुजर गया, घंटा मेरे पास ज्यादा नहीं, मैंने कह दिया। फर्ज करें ये कार्ड लोड हुआ, बैलेंस खत्म हो गया, क्या फिर ये 100 रुपए एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया? खरीदते ही या इस्तेमाल करने के बाद? बिल्कुल उसी तरह से हमने रेंट एडवांस में दिए तो इट इज सॉर्ट ऑफ अ प्रीपेड रेंट या एडवांस रेंट। ये किस नेचर के हेड्स बोल रहा हूं मैं? व्हाट इज द मेन हेड ऑफ दीज हेड्स? प्रीपेड रेंट बोलूं या एडवांस रेंट बोलूं? आई एम टॉकिंग अबाउट एन एसेट है। तो क्या इसको कैश देने से मैं कह सकता हूं कि मेरा एडवांस रेंट वाला एसेट बढ़ गया? ये सभी गलत हो गए, सही हो गया लेकिन मिटा जाएगा। अरे को खतरा है, मैं मिटा दूंगा। क्या बढ़ के क्या कम हो गया? सबको समझ आ रहा है? बोले क्या बढ़ के क्या कम हो गया? जो मैंने एडवांस रेंट लिखा है, ऑब्वियसली आप इसको प्रीपेड रेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा काम दूसरा करना जरा, अब महीना गुजार लें। अब फर्स्ट में 31 जनवरी डेट आ गई, महीना गुजर गया 31 जनवरी 2020। अब बताइए जो कैश आप देंगे इस दिन जो कैश देंगे उसका क्या करेंगे? इस दिन कोई कैश नहीं देंगे यार, मेरी बात ही गलत है। हाँ, अगला कैश कब देंगे अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट? 1 फरवरी। इसको छोड़ो, 31 तारीख आ गई, क्या कुछ और हो गया? क्या कुछ और कैश जाना है? कैश तो नहीं जाना, लेकिन क्या चीज अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अब महीना गुजर गया है, जो हमने 20,000 दिया था जनवरी का, उसका फर्दर कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है। जो हमने करना था बिल्डिंग इस्तेमाल करनी तो हमने कर ली हुई है, तो किस नाम से अब हेड बदल के किस नाम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? क्या अब ये एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए? क्या नाम बन जाने? अब रेंट एक्सपेंस हो जाएगा। रेंट एक्सपेंस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कंसंट्रेट करें प्लीज। क्या रेंट एक्सपेंस बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? रेंट एक्सपेंस बढ़ के क्या कम हो जाएगा? एडवांस रेंट या प्रीपेड रेंट वाला जो आपका एसेट है वो फिर कम हो जाएगा। सबको बात समझ आ गई है? तो पहले समझें फिर आप लिखें।
ऊपर डायग्राम्स बना लें, टाइमलाइंस ही बना लें, उसके नीचे पे सिनेरियो ए बना लें, फिर मैं बी और सी में डिस्कस करता हूँ। जो लास्ट लाइन पे हजरात हैं कुछ नजर आ रहा है? बेनिफिट लेने से, इस 20,000 का बेनिफिट ले लेने से मोहम्मद अमार एक्सपेंस 20,000 से बढ़ गया। ये हमारी याद है, क्या इस 20,000 का फायदा ले लिया है? पहले हमारा एक्सपेंस 0 था, लेकिन महीना गुजरने के बाद क्या अब हमारे एक्सपेंसेस में ये लिखा होना चाहिए कि 20,000 रुपए का फायदा उठा लिया गया है? जी बेटा मोहम्मद अम्मार, बात क्लियर होगी? ये भी है मसला। जी डियर, आप में से किसी का सवाल है? नोट हो गया? ये मैंने जरा मिटाना, मैं इससे पूछ रहा हूँ। कर दो खत्म। अगर कोई लिख रहा है तो मुझे बता दे। ऑनलाइन भी अगर कोई लिख रहा है तो डब्ल्यू लिख दिया करें, वेट। अगर आप में से कोई लिख रहा है तो वैसे बता लीजिएगा जब फिर लिखने की कोई आवाजें एक दो। ये साल लिख के बता दो। नहीं मेरा सपोज सेम एग्जांपल, लेकिन सपोज एग्रीमेंट कुछ इस तरह से है। मंथली रेंट 20 है। once again पेशेंस काइंडली। एग्रीमेंट सपोज इस तरह से है, rent is to be paid, rent of, sorry इस तरह से लिखें, rent of each month is to be paid on the 5th day of next month. For the sake of a discussion, let's assume agreement कुछ इस तरह से है कि ये जो मंथली रेंट है वो नेक्स्ट मंथ की 5th तारीख को पे करना। सिनेरियो समझ गए? मसलन अगर जनवरी का महीना है तो जनवरी के महीने के अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट पैसे कब देने? 5 फरवरी। अब ये नहीं करिएगा ऐसा होता नहीं है, सब कुछ होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिनेरियो। फरवरी के पैसे कब देने? डेट भी होगी ना सर, 5th मार्च। अप्रैल के 5th मई, नेक्स्ट मंथ 5th जून।
अच्छा अगले एंड सो ऑन, दिसंबर पे एंड सो ऑन। तुम्हारा जैसे जनवरी के क्या पैसे देने हैं, फरवरी है, एग्रीमेंट 500 साल का, लेकिन पहले महीने में आता है। ये कम जनवरी सर, कंसंट्रेट 1 जनवरी डेट आ गई, 1 जनवरी ना लिखें समझने की जरूरत है बस। 1 जनवरी 2020 पे आपका एग्रीमेंट हुआ, आपको बिल्डिंग मिल गई है, आप बिल्डिंग अब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रेंट्स मंथली आप नेक्स्ट मंथ की 5th डेट पे देंगे। बताएं 1 जनवरी 2020 पे क्या करें? कुछ तो करें। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हेड्स बनेंगे इसमें? बिल्डिंग हमारा एसेट बन गई, बिल्डिंग हमारा एसेट हो जाएगा। बिल्डिंग अगर रेंट पे लेने का मतलब बिल्डिंग हमारी होगी। सर जी जाने दें सर, जाने दें, ये ख्वाहिशात हो सकती। अच्छा आप उलट करें, आपने बिल्डिंग रेंट पे दी, अब उसकी बिल्डिंग हमारी होगी, ना करें सर, ये बिल्डिंग उसी की रहेगी, लैंडलॉर्ड के नाम में होगी, रेंट पे लेने से हमारी हो रही। छोड़े सब कुछ, चले तो प्लाजे लेते हैं सर, परचेज करेंगे तो आपकी होगी, बिल्डिंग परचेज नहीं हो रही, रेंट पे दे रहे हैं। 1 जनवरी को अब ना पैसे जाएंगे और देर पर वो एडवांस में भी नहीं होंगे। एसेट हमारा नहीं है, एसेट किसी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसलिए तो रेंट दे रहे हैं। रेंट किस चीज का दे रहे हैं? बिल्डिंग का क्यों दे रहे हैं? किसी की है और हमें वो यूज करने के लिए दे रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट पैसे दे रहे हैं। तो 1 जनवरी का प्लीज बड़ा कुछ नहीं होगा, एक्सपेंस हो नहीं जाएगा। एक्सपेंस कब होगा? फायदा लेंगे, एग्रीमेंट हो जाएगा। फर्स्ट ग्रांड होने का एग्रीमेंट हो गया, पैसे पकड़ाएं? नहीं पकड़ाएंगे, आप नहीं पकड़ाएंगे। आप कहेंगे मेरी बात सुनो, बिल्कुल ठीक है, आप कहेंगे एग्रीमेंट के मुताबिक मैं अगले महीने की 5 तारीख को दूंगा, तो मैं इस दिन पैसे नहीं मांग सकता और ना ही आप मुझे देंगे, चाहे मैं जितने मर्जी ऊंची आवाज में कह दूं, चाहे मैं माइक 2 और लगा दूं, आप नहीं देंगे और आपको देने भी नहीं चाहिए। एग्रीमेंट वाले दिन कोई एक्सपेंस नहीं होगा, बेनिफिट लेने से एक्सपेंस होगा। तो ना कैश जा रहा अभी और ना ही हमने फिलहाल को फायदा लिया। सब क्लियर है प्लीज? तो प्लीज इस दिन क्लियर हो गया आपको, इस दिन बड़ा कुछ नहीं होगा, हम महीना गुजार देंगे। सॉरी महीना, बस 31 जनवरी, जनवरी का महीना, इस दिन अब कुछ होना चाहिए, सच्ची होना चाहिए। सोचे सोचे क्या इस दिन कैश जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन क्या इस 20,000 रुपए की अमाउंट का फायदा आप 100% उठा चुके हैं 31 जनवरी? तो क्या 31 जनवरी पे आपने अपने जवाब सोचनी है, मेरा सवाल नहीं सुना। क्या इस दिन कैश जाएगा? 100% नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन क्या इस दिन 31 जनवरी की डेट आने से, महीना गुजरने से 20,000 की अमाउंट के अगेंस्ट हमने बिल्डिंग इस्तेमाल कर ली है? क्या जनवरी के महीने बिल्डिंग इस्तेमाल हो गई होगी? हम किस दिन करें? जनवरी के एंड पे। तो क्या जनवरी में जो आपने बिल्डिंग को यूज करके फायदा लेना था वो आप ले चुके होंगे माय डियर? तो क्या ये जो 20,000 रुपया है इसका बेनिफिट अब ले चुके हैं हम? लेकिन क्या पैसे अभी नहीं दे रहे हैं? पैसे कब देंगे? 5 दिन बाद देंगे। अब अलग अलग सेग्रीगेशन कीजिएगा। क्या 20,000 रुपए का फायदा उठा लिया है? तो क्या ये 20,000 हमारा एक्सपेंस बन गया है? लेकिन पैसे ना देने की वजह से क्या अब ये पैसे लाइबिलिटी भी बन गए हैं? क्रेडिटर वर्ड कब यूज करना है? जब गुड्स होंगी या कोई और एसेट होगा। बाकी कौन सा वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। क्या 20,000 रुपए की अमाउंट अब हमारा एक्सपेंस बन गई है? पैसे ना देने से ये अमाउंट लाइबिलिटी भी बन गई है।
अब हेड्स देखें मेरे कौन कौन से बना रहा हूं। सोच के फाइनल, ध्यान से सोच के, आपने फिर हो सकता है अपना जवाब बना लिया हो, लेकिन मेरे वर्ड्स देखें पहले। क्या रेंट एक्सपेंस अब इस दिन फाइनली इंक्रीज हो रहा है? कितने से? क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्यों इंक्रीज हो रहा है? फायदा उठा लेने की वजह से 20,000 से हमारा खर्चा हो गया, लेकिन कैश ना देने की वजह से, कैश ना देने की वजह से इस दिन लाइबिलिटी बन रही है। इस दिन पैसे ना देने की वजह से लाइबिलिटी बन रही। कब तक रहेगी ये लाइबिलिटी? 5 तारीख तक। तो इस लाइबिलिटी के बजाय जब मैं इस तरह लिखूं तो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि रेंट पेएबल की एक लाइबिलिटी होगी। क्या मतलब रेंट पेएबल? जो रेंट देना है वो हमारा एक लाइबिलिटी बन गया है। ये खर्चा क्यों लाइबिलिटी बन गया है? हिम्मत वाले, हिम्मत वाले, जवान हिम्मत वाले प्लीज। ये खर्चा 20,000 का लाइबिलिटी क्यों बन गया है? ये लाइबिलिटी बढ़ गई है, कम होगी? एक वैसे सॉर्ट ऑफ डिस्कशन के लिए मैं वैसे थर्ड सिनेरियो बनाता हूँ। फर्स्ट करें 31 तारीख को हम कैश पकड़ा दें, 31 तारीख को हम कैश पकड़ा दें जाके, तो क्या जैसे ही रेंट एक्सपेंस बढ़ा साथ ही कैश जाने से लाइबिलिटी तो नहीं बढ़ेगी? लाइबिलिटी क्यों बढ़ी? फायदा उठा लिया और पैसे नहीं दिए, देयरफॉर लाइबिलिटी भी बढ़ गई। और ये लाइबिलिटी कब तक बढ़ी रहेगी? भाई यहां तक मेरी बात 100% क्लियर है? नोट कर लें। दोबारा आपको डायग्राम से शुरू करना, एक अलग सिनेरियो क्रिएट करना, या अगर डायग्राम पहले बना लिए तो मेरे ख्याल उससे आगे भी चल सकते हैं। तो अगर एक एक्सपेंस हो जाए और उसको आपने पे ना किया हो, रिपीट करें जो मैंने बोला, अगर एक एक्सपेंस हो जाए लेकिन उसकी पेमेंट ना हो तो फिर वो एक्सपेंस लाइबिलिटी भी बन जाता है। ये प्लीज जो भी है शायद इंपॉर्टेंट है। क्या वो एक्सपेंस की बजाय लाइबिलिटी बन जाता है? वो एक्सपेंस लाइबिलिटी भी बन जाता है। और कब तक फिर लाइबिलिटी रहेगी? 2 फरवरी डेट देखें। ये कंप्लीट कर लिया? नोट कर लिया? या कोई लिख रहा अभी? 5 फरवरी डेट है। अब मैं 1 फरवरी की बात नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट मंथ की हो रही बहस। तो 5 फरवरी को अगर हम पिछले महीने का रेंट पे कर दें, जनवरी का जो हमने 5 को देना था, तो बताएं, एक मिनट दबाए, सुन सुन के कैश पे क्या फर्क पड़ेगा? कैश पे होने से कम हो जाएगा और रेंट एक्सपेंस बढ़ जाएगा। क्या अब इस पेमेंट को करने से एक्सपेंस बढ़ेगा या लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी? पेमेंट करने से जो हमारी लाइबिलिटी बनी हुई थी वो फिर खत्म हो जाएगी, मीन्स 20,000 से कम होकर 0 हो जाएगी। तो क्या हेड बनाऊं? रेंट पेबल लिखो या रेंट एक्सपेंस लिखो? रेंट पेबल में कभी आपके सामने लफ्ज बोला करूं तो आप उससे क्या समझा करेंगे? आई एम टॉकिंग अबाउट अ लाइबिलिटी। रेंट पेबल का मेन हेड लाइबिलिटी। अगर मैं कभी रेंट एक्सपेंस को, वो तो शायद ऑब्वियस हो जाएगा कि मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन रेंट पेबल मींस एक लाइबिलिटी रिलेटेड हेड बना रहा हूँ। कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा? क्या देने से क्या कम हो गया? कैश देने से लाइबिलिटी कम हो गई। कंप्लीट कर।
कोई लिखा तो कहीं बता दें ऑनलाइन एज वेल। आप लोग नीचे पड़े तो बैठे हैं, लिख लिया सर? क्लास वाला लिख लिया सर? चलो भाई लास्ट मेरी। इसमें कोई शक नहीं कि आगे जाकर चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आनी है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर आप रोज का रोज कोशिश करेंगे तो यकीनन मुश्किलात आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज अपने आप को डेली बेसिस पे स्टडीज के लिए मोटिवेटेड रखें, कोई छुट्टी प्लीज ना करें। थर्ड सिनेरियो में सपोज एग्रीमेंट ये हुआ, रेंट पर मंथ रेंट या मंथली रेंट is to be paid on the last day of each month. बना लो, देखना सर। monthly rent is to be paid on the last date of each month. ये नोट कर लीजिए, बस अब रुक कर जरा सुना। 1 जनवरी से डिसीजन है, क्या होगा? कुछ तो होगा यार, कुछ ना पैसे जाएंगे ना बेनिफिट मिला होगा। तो आप लोग सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर, कुछ कहा ही नहीं। लेकिन क्या कह रहे हैं सर, इस दिन क्या होगा सर? आप बताएं फिर किस दिन कुछ होगा? डेट बोले 31 जनवरी 2020। रुक जाए, फुल कंसंट्रेट कीजिएगा, सही रिजॉल्व कीजिएगा इशू। बताएं क्या होगा सर? कैश बात में, कैश बात में क्या महीना गुजरने से, बेनिफिट ले लेने से 20,000 रुपया आपका रेंट एक्सपेंस बन जाएगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा यार, रेंट एक्सपेंस कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। फाइनल बता दें क्या हो जाएगा, एक बार फिर बोल दें क्या बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा? 20,000 से बढ़ जाएगा। ना करें सर जी, ना करें, रिलैक्स होकर सुने पहले। ये 0 से 20,000 होगा। इस मंथ से पहले अगर हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे नहीं ली हुई थी तो हमारा रेंट एक्सपेंस 0 था, एब्सोल्यूट 0। लेकिन इस महीने के बाद क्या हमें अपने रिकॉर्ड्स में कहीं लिखना चाहिए कि 20,000 हमारा रेंट एक्सपेंस हो गया है? तो 0 से 20 होने का मतलब ये एक्सपेंस 20,000 से बढ़ रहा है। और मेरा ख्याल है कि साथ ही रेंट पेएबल वाली लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब मेरे जरा पूरे वर्ड सुनिएगा कहानी। हमने जैसे ही बेनिफिट लिया, हमने जैसे ही बेनिफिट लिया कैश में पे कर दिया, तो क्या हमने बनने नहीं दिया? ये बन जानी थी अगर क्या होता? सच्ची जवाब नहीं आया, मजा नहीं आया। ये क्या बन जाना था अगर क्या ना होता? अगर पेमेंट ना करते तो इसने फिर लायबिलिटी बन जाना था, कब तक बने रहना था। लेकिन अगर हमने इसी दिन कैश दे दिया तो कैश कम होने से हमने लायबिलिटी को नहीं बढ़ने दिया, इसे लायबिलिटी बन जाना था, लेकिन पेमेंट करने से लायबिलिटी बढ़ने की बजाय कैश कम हो गया ना। यही मसला है। पेमेंट कर देने से लायबिलिटी नहीं बढ़ी, एसेट कम कर दी। कैश मीन्स लायबिलिटी एसेट, तो कैश दे देने से कैश कम हो गया और लायबिलिटी हमने बढ़ने नहीं दी। ये बढ़ जानी थी अगर हम इस दिन पैसे ना देते। तो क्या बढ़ के क्या हुआ, क्या बढ़ के क्या हुआ? रेंट एक्सपेंस बढ़ के
कैश कम हो ना करे वजह इस तरह नहीं है मेरा ख्याल नहीं मुझे बुझा तीनों सिनेरियो जरा अलग अलग रजिस्टर में जरा देखें। नंबर 1 अपने रजिस्टर में नोट किया अभी हम पेज पे नहीं आ सके वो शायद हम टाइम आज नहीं हमने जो पढ़ा इसको जरा रिवाइज करके उठते हैं। मेरे पहले सामने सिर्फ सिनेरियो 3 है काइंडली अपने रजिस्टर में सिनेरियो 1 एडवांस में पैसे देने से एक एडवांस रेंट के नाम से एसेट बढ़ गया। सर जी बढ़ गया। बेनिफिट ले लेने से एसेट खत्म होके एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया। सिनेरियो बी एडवांस में कुछ नहीं लिया लेकिन बेनिफिट ले लेने से मंथ एंड पे एक्सपेंस बढ़ गया और पैसे ना देने की वजह से रेंट पेएबल की लायबिलिटी बढ़ गई। जब पाएंगे वो लायबिलिटी सेटल हुई हमारी जाके 5 फरवरी को कैश देने से 5 फरवरी ठीक है। थर्ड सिनेरियो जैसे ही एक्सपेंस बढ़ा पैसे दे देने से स्टोरी एंड कैश कम हो गया लायबिलिटी बढ़ने नहीं दी। अगर आप ड्यू डेट्स पे पैसे दे दें ड्यू डेट्स पे पैसे दे दें तो कैश पेमेंट करने से कैश कम हो जाएगा और अगर आप ना दें तो फिर लायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहां तक जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताइए इसमें सब बहुत टाइम है पूरा मुड़ के देखिएगा और वो टाइम वही है जो आपकी घड़ी पे भी है मोबाइल पे भी है। तसल्ली जब आपने की तो अभी मायूसी है थोड़ी सी रहती है। अब बिलीव करें मैं घड़ी देख रहा हूँ आपके बिहार पे जब भी कभी एक्स्ट्रा टाइम लगाऊंगा तो आपको पहले बताऊंगा क्या जब भी कभी लगाऊंगा इंशाल्लाह टाइम ही टाइम लगाएंगे लेकिन पहले डिसाइड कर लेंगे ना आपके पास कौन सा जरा मेरे लिए स्पेयर टाइम है ठीक है। तो इंशाल्लाह कभी भी बगैर बताए आपको 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा वो भी नहीं लगाऊंगा सर जी हिस्टोरिकली 6-7 दिन हो गए क्लासेस को 5-6 दिन अभी तक शायद 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं लगा तो आपको कैसे ये रिस्क लगा कंसिडरेट करें सर। और ये भी यकीन रखें कि जो आपके मोबाइल पे टाइम है अप्रोक्सीमेटली वहां भी होगा हर मिनट बाद अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट ज्यादा होगा। अब क्या करते हैं मुझे पता है हमारे ताल्लुकात बहुत खराब है लेकिन सर जी इतने भी नहीं है उसको मैंने मजाक में नहीं सब कुछ कह रहा हूँ बात सबकी एक ही सब इस वक्त आखिरी 5 मिनट में ऐसा लगता है चेयर की नीचे स्प्रिंग है थोड़ा दब के बैठा बैग बंद हो चुके हैं पेन बंद है बस अब भागने की जल्दी क्या आप टाइम बेस्ड पढ़ रहे हैं टास्क बेस्ड पढ़ रहे हैं क्या होता है वो ये नहीं होता जो आप कर रहे हैं। जी सर जी यहाँ तक मैंने आपके सामने डिस्कशन किए 3 पॉसिबिलिटीज हो गई सर। एक्सपेंसेस एडवांस में भी पे हो सकते हैं ना एडवांस में भी पे हो सकते हैं एक्सपेंसेस एडवांस में पे हो सकते हैं एक्सपेंसेस ड्यू डेट के बाद भी पे हो सकते हैं और समटाइम्स ड्यू डेट पे भी पे हो सकते हैं। अब इन तीनों चीजों को ज़हन में रख के हमारे पास 2 मिनट बस 2 चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है सर जी इसमें कोई शक नहीं कि आप मासूम बच्चे हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप आईकैप में रजिस्टर हो चुके हैं देयरफॉर आपके अगर इंसानी हुकूक थे तो वो खत्म हो गए वो खत्म हो चुके हैं जितनी जल्दी ये रियलाइज कर लेंगे उतना ही बेहतर है। जब तक ये सोचें ये क्या है ये क्या हो रहा है ये क्या है यार ये इतवारों को भी क्लासें होती हैं जब तक ये सोच रहे हैं टेंशन होनी है ये इतवारों के बजाय सुबह शाम होनी है कि बस आपको 2-3 हफ्ते तक गुजारना फिर आराम शुरू करेंगे। हमारे साथ क्या क्या हुए हैं इसका थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया 31 से बताऊंगा फिर किसने 11 मार्च सर जी काम सीरियस है और इसमें जो लिखा हो ना एज इट इज मेरे साथ पढ़ रहे मैं जो थोड़ा चेंज करता हूँ क्या फर्क पड़ता है जब मैं लिखूं मैं सॉरी पढ़ूं इसे इस तरह से पेड एडवांस रेंट फर्क पड़ता है इसका मतलब वो एसेट बढ़ गया हिम्मत माना जरा मैं इसे ऐसे पढ़ूं पेड रेंट पेबल पेड रेंट पेबल तो पे करने से लायबिलिटी कम होगी तो ना लिखा हुआ है एडवांस ना लिखा हुआ है पेबल
कुछ नहीं लिखा हुआ, बस रेंट लिखा हुआ। तो नॉर्मली अगर कुछ ना लिखा हो, यकीनन एडवांस में भी होता है, पेबल भी पे होता है, लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो, वी अज्यूम कि जब ड्यू था तभी पे हुआ। सर ए कह रहा हूँ, बी कह रहा हूँ या सी कह रहा हूँ? क्या एडवांस में पे होता नहीं है? क्या बाद में पे नहीं होता? लेकिन जस्ट क्या लिखा हुआ है? ना एडवांस वर्ड है ना पेबल वर्ड है। अगर ये वर्ड्स नहीं है तो हम सिंपली क्या स्विम करें? पेड व्हेन ड्यू। पेड व्हेन ड्यू का मतलब बता के उठना। क्या क्या बड़ा नहीं, वो तो ठीक है, अंग्रेजी आपकी मेरे से ज्यादा बेहतर है। अप्लाई करें, अप्लाई करें। पेड व्हेन ड्यू का मतलब क्या बढ़ा क्या कम हुआ? कैश कम हुआ और रेंट एक्सपेंस पर ब्रैकेट में लिखे जो मैंने बोला। बैग में से पेन निकालिएगा। रजिस्टर नहीं मेरा भाई पीछे, आप भी भाई हैं, सारे भाई हैं सब। ये स्प्रिंग वाला इशू है सर। पेज में रजिस्टर के अंदर गुम हो गया है। पॉइंट नंबर 6 मार्च 11 वाला ब्रैकेट में लिखे इफ नो इंफॉर्मेशन, एक छोटा सेंटेंस बना लो। इफ नो इंफॉर्मेशन assume paid when due, paid when, क्या समझेंगे पेड when due? जैसे एक्सपेंस हुआ पेड। अगर किसी किसी और तरीके से लिखना है तो लिख लें, इंग्लिश का हमारा कोई पेपर नहीं है। मतलब इस ब्रैकेट का मेरा ये है, अगर आप किसी और वर्ड में इंग्लिश में उर्दू में लिखना चाहें कि जैसे एक्सपेंस हुआ पे हो गया। बोले मैंने क्या बोला है उर्दू में? मेरी तरफ देख के फिर बताएं क्या हेड्स बने? रेंट एक्सपेंस और रेंट एक्सपेंस में इंक्रीज आया और कैश में डिक्रीज आया। कर लेंगे कंप्लीट घर से? अच्छा, कस्टमर 5 में भी ना आपको हो सकता है नीचे रेंट में इशू आया हो, रिपेयर में भी आ गया हो। अब 5 तक कंप्लीट करेगा, कल मैं फिर 12 यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। किसी का अगर रह गया है तो 5 तक कंप्लीट होना चाहिए, कोई इशू रह जाए फिर मैं डिस्कस करता हूँ। कैश कम हो जाएगा, सभी पे करने से कैश कम हो जाएगा, इसलिए तो पेमेंट करने को दिल नहीं करता। अल्लाह हाफिज। जैसे आपने बताया हमने एक रेंट पे बिल्डिंग ली है, तो सर वो हमारा एसेट भी तो हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें उसका फायदा लेना है नहीं।